अस्सलाम वालेकुम जी। होप यू ऑल डूइंग वेल। आज हम बात करने वाले हैं एमकेट सिलेबस एंड प्रिपरेशन की कि किस तरह से हम इसके सिलेबस को देखते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जी हमने यहाँ पे डिस्कस करना है इंग्लिश का सिलेबस है हमारे पास। तो मोस्टली स्टूडेंट कह रहे थे कि टाइम नहीं मिलता है और यहाँ पे हम किस तरह से इंग्लिश को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आपके पास क्या आपने हम आज बात करने वाले हैं वो है हाउ टू प्रिपेयर, हम किस तरह से इसकी तैयारी कर सकते हैं और जी कौन से एमसीक्यूज़ किस टाइप के आएंगे इसमें, ठीक है, और हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस। तो जो भी क्वेश्चंस हैं ये वाले हम इनको किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जी आपके पास जो आना है, आपने तैयारी करनी है तो वोकैबुलरी की बात करते हैं। आपने सबसे पहले वोकैबुलरी की ध्यान रखना है। इसमें क्या है जी 3 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। फर्स्ट है आपके पास सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और स्पेलिंग्स। तो सिनोनिम्स क्या होता है जी, आपके पास जैसे एक वर्ड का हम उर्दू में अल्फाज मायनी कहते हैं, इसी तरह इंग्लिश में आप सिनोनिम कहते हैं। तो आपने क्या करना है जी, आपको एक वर्ड दे दिया जाएगा, यहाँ पे एग्जांपल मैंने दी है, इसका आपने मीनिंग बताना है। ठीक हो गया जी। यहाँ पे जैसे है सिनोनिम ऑफ द वर्ड कैप्रिशियस इज। अब यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं, आपने इसको सेलेक्ट करना है, जो भी मार्क करेंगे आप जो ऑप्शन सही होगा। इस तरह से एंटोनिम की बात कर लेते हैं। तो इस तरह आपके पास ये एग्जांपल आ जाएगी। एग्जांपल्स में आपको एंटोनिम होता है अल्फाज मुतजाद, जिसको हम इंग्लिश में ऑपोजिट वर्ड भी कह सकते हैं, उर्दू में मुतजाद कहते हैं, जो एक वर्ड का ऑपोजिट हो। ठीक है जी। तो आपने उधर से ऑप्शन 4 ऑप्शन होंगे, 5 ऑप्शन होंगे, आपने एक सेलेक्ट कर लेना है और उसको मार्क करना है समझते हुए। अब वोकैबुलरी में हमारे पास थर्ड जो चीज़ है वह स्पेलिंग्स। अब यहाँ पे आपको 5 ऑप्शंस दिए गए हैं, कमेटी आपके पास, ठीक है। यहाँ पे जी स्पेलिंग्स और हैं, सेकंड ऑप्शन में और हैं, थर्ड में डिफरेंट हैं। इसी तरह से 5 एमसीक्यूज़ हैं, 5 ऑप्शंस हैं और इनमें आपको एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, एक ऑप्शन को मार्क करना है जिसके आपके पास स्पेलिंग्स करेक्ट हों। तो जी यहाँ पे देखें, इसके बाद क्या है जी, ये आप अगर आपका क्वेश्चन हो के ये क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं, जैसे कि ये एमसीक्यूज़ हैं, ये ऑप्शंस हैं, ये कहाँ से आते हैं, ठीक है। तो क्या करना है जी, हमारे पास जो सिलेबस दिया हुआ है, सिलेबस दिया है हमारे पास ऑफिशियल साइट पे। यहाँ पे आपको कोई वोकैबुलरी लिस्ट प्रोवाइड नहीं की गई है, ठीक है। पीएमडीसी के ऑफिशियल जो आपके पास यहाँ पे सिलेबस ऑफिशियल साइट पे दिया गया है, कोई लिस्ट नहीं दी गई आपको। यहाँ पे मैं आपको उसके साथ साथ बता भी देती हूँ। ये देखिए जी इंग्लिश, इंग्लिश में आपको सारा डिटेल दे दी गई है कि इस तरह से आपके एमसीक्यूज इस टॉपिक में से आने हैं, बट आपको नहीं बताया गया कि कौन सी आपने कोई लिस्ट दे दी गई है कि यहाँ से आप यूज़ करेंगे या फिर इस तरह से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब इसके बाद हम अगर बात कर लेते हैं, उसको हम यहाँ पे स्किप कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम मार्क्स की बात करते हैं, मैंने यहाँ पे मार्क्स देखे थे, आई थिंक तो स्टार्टिंग में ही थे, तो हम देख लेते हैं। ये देखिए जी इंग्लिश के आपके पास 18 मार्क्स हैं, ठीक है। 9% बनता है इसका। तो 18 जो इसके है ना मार्क्स, अगर आप चाहते हैं 18/18 आए तो मैं जो आपको बता रही हूँ उसको फॉलो कीजिएगा। कोई वोकैबुलरी लिस्ट नहीं है, आप वैसे ही रीड आउट किया करें, वर्ड्स इंग्लिश न्यूज़पेपर वगैरह रीड कर लिया करें। सिंपल वर्ड्स होते हैं और उसके बाद रिलेटेड विद योर प्रायर नॉलेज के, आप जो पहले पढ़ चुके हैं, ओल्ड आपका नॉलेज है, उसी से रिलेटेड आपके पास वर्ड्स आएंगे और सिंपल आएंगे, कोई इतने कम्प्लेक्स नहीं आएंगे। नेक्स्ट है टेंसेस। टेंसेस की बात करें तो आपके पास सारे टेंसेस आने चाहिए, ठीक है। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में सिंपल, कंटीन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटीन्यूअस, ठीक हो गया। ये सारा आपको स्ट्रक्चर आना चाहिए इसका, जैसे कि सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब होता है, फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी यूज़ होती है किसी भी टेंस में, जैसे कि अगर आपसे पास्ट परफेक्ट पूछ लें तो इन सारी चीज़ों का आपको पता होना चाहिए। फिर जी इंट्रोगेटिव, आपका इसका क्वेश्चन किस तरह से बनाते हैं, इसको नेगेटिव किस तरह से बनाते हैं, ये सारा मेथड आपको पता होना चाहिए। इसके बाद है जी, ये जिस तरह से एग्जांपल देख लेते हैं, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ सकता है। अहमद डैश मी फॉर अ लॉन्ग टाइम, अहमद नॉन, हैव नॉन, न्यू, नोज। तो ये आप कब चूज़ कर सकते हैं, कब मार्क कर सकते हैं करेक्टली, जब आपको टेंसेस आते होंगे। इसी तरह जो आपको एक सेकंड ऑप्शन आ सकता है, अगर फिल इन द ब्लैंक्स नहीं आती तो आपको कहते हैं अगर इसमें कौन सा एरर है, उसको आपने एरर करेक्शन, ठीक है, एरर आपने करेक्ट करना है। तो आई हैव लिव्ड इन ऑस्ट्रेलिया सिंस 2008, आई हैव 6 years, I have been at 6 years, have been for 6, ठीक है। तो ये आपने चूज़ करना है। उसके बाद आ जाएगा एक सेंटेंस दे दिया जाएगा, आपने इसको चूज़ करना है कि वो कौन सा टेंस है। शी ऑलवेज कैरिड एन अम्ब्रेला, तो यहाँ पे प्रेजेंट टेंस है, पास्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट है या पास्ट परफेक्ट है। तो आपने क्या करना है, इसको चूज़ कर लेना है। उसके बाद आ जाता है सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, SV एग्रीमेंट जिसे हम कह सकते हैं।
ये क्या है जी, लास्ट में आपका होना चाहिए सब्जेक्ट एंड इट्स वर्ब मस्ट वॉच, कि आपने सब्जेक्ट और इसका वर्ब देखना है। अगर आपके पास सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, तो आपका वर्ब भी सिंगुलर ही होगा। अगर आपका प्लूरल सब्जेक्ट है तो ऑब्वियसली आपका वर्ब प्लूरल होगा। अब इसके ऑप्शन कैसे आएगा, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। आपको यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, ही एंड आई वाज प्लेइंग, ही एंड आई वर प्लेइंग, ही एंड आई वर बीइंग प्लेइंग, ही एंड आई वाज बीइंग प्लेइंग। तो ये सारा मैंने सर्च आउट करके आपके लिए यहाँ पे सिलेबस के लिए सारा राइट कर दिया है। यहाँ पे एग्जांपल्स भी दे दी हैं ताकि आपको इजीली समझ आ सके। उसके बाद है नॉलेज एंड विजडम डैश ऑफ टाइम नो कनेक्शन हैज़ हैव हैड आर। अब ये आपने इधर से चूज़ करना है। इस तरह से आपको एग्जांपल आ सकती हैं, इस तरह से सॉरी एमसीक्यूज आ सकते हैं। अब जी आपने प्रिपेयर कैसे करना है, इसके सारे रूल्स आपने याद रखने हैं। इसके बाद है नेक्स्ट जो आपके पास है वो प्रेपोजिशंस हैं। आपने प्रेपोजिशन में जी फिल इन द ब्लैंक्स भी आपके पास आ सकते हैं एमसीक्यू, कि आपको फिल इन द ब्लैंक्स के तौर पे दे सकते हैं। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, एक ऑप्शन दिया उसमें से आपने करेक्ट चूज़ करना है, या फिर एक ऑप्शन दिया उसमें से मिस्टेक आइडेंटिफाई करना है, मिस्टेक पहचाननी है। तो देखिए, वी saw क्रिकेट मैच डैश एट द स्टेडियम, सॉरी डैश द स्टेडियम इन द स्टेडियम ओवर ऑफ एट, ये आपके पास आ गया, ठीक है, ऑन। तो ये आपके पास एग्जांपल्स आ गई हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम नेक्स्ट। इसके बाद है सेलेक्ट द सेंटेंस विद करेक्ट यूज ऑफ प्रेपोजिशन। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए, आपने करेक्ट मार्क करना है। इट हैज़ बीन रेनिंग टिल मॉर्निंग, फ्रॉम मॉर्निंग, बाय मॉर्निंग या सिंस मॉर्निंग। ठीक है जी। नेक्स्ट आपकी बात करते हैं आर्टिकल्स की। आर्टिकल आ, एन और दा होते हैं। इनका यूज़ आपको पता होना चाहिए। ये जी इनके यूजेस आपको आने चाहिए। आर्टिकल क्या होता है जी, जो नाउन से पहले यूज़ हो, यूज बिफोर नाउन्स। अच्छा जी, ये आपके पास एग्जांपल दी हुई है। टू क्लिम ट्री इज नॉट टू क्लिम माउंटेन। टू क्लिम आ ट्री इज नॉट टू क्लिम अ माउंटेन। एन आएगा, एन एन आ या द एन, ठीक है। तो ये हमने चूज कर लेना है। उसके बाद सेकंड आपके पास इस तरह से भी आ सकता है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। Natasha can play a piano and a violin. Natasha can play the piano and the violin. Can play piano and violin. Natasha can play the piano and a violin. आपने इसको करेक्टली मार्क करना है। सेकंड सॉरी नेक्स्ट आपके पास जो स्टेप है वो पंक्चुएशंस का है। देखिए, फुल स्टॉप होता है, कॉमा होता है, कॉलन, सेमी कॉलन, अपोस्ट्रोफी होती है, उसके बाद एक्सक्लेमेशन और क्वेश्चन मार्क। ये सारे आपको इनके साइंस भी आने चाहिए। आपसे सिंबल पूछ सकते हैं कि फुल स्टॉप क्या होता है, सिंबल बताएं, साइन बताएं, तो आपको यहाँ पे आना चाहिए। ठीक है जी, मैंने यहाँ पे 7 मेंशन भी कर दिए, आप देख लीजिएगा। उसके बाद है आपने क्या करना है, आपको इस तरह से एमसीक्यू आ सकता है कि करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस आपने चूज करना है। ठीक है जी, ये आपके पास सेंटेंस है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसको मार्क करना है आपने करेक्ट को। देखिए फर्स्ट में वट अ फॉल वॉज देयर, आगे आपके पास कोमा आ रहा है। माई कंट्रीमैन, अब आपके पास एक्सक्लेमेशन मार्क आ रहा है। लिव लॉन्ग द किंग, एक्सक्लेमेशन मार्क। तो इसी तरह से चारों सेंटेंसेस में से आपने करेक्शन जो है वो करके आपने देखना है कि कौन सा सेंटेंस करेक्ट है। फिल इन द ब्लैंक्स में इसी में आ सकते हैं, टू डैश एनी वाज ऑन टाइम फॉर अ मैथ क्लास, टू एवरीबडीज सरप्राइज, एवरीबडीज। तो देख सकते हैं पोस्ट ऑफ यूज होना है, एवरीबडी आना है। जो पंक्चुएशन है आपने यहाँ पर ध्यान से इसको मार्क कर लेना है। कैपिटलाइजेशन है, कैपिटलाइजेशन मतलब कि आपने जो आपने क्या करना है, टू राइट फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड इन कैपिटल फॉर्म। आप कोई भी सेंटेंस लिखते हैं तो उसका जी फर्स्ट लेटर होता है, उसको आपने कैपिटल लिखना होता है। इसके क्या रूल्स हैं जी, आपने सारे रूल्स याद करने हैं। उसके बाद है, अब यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे चूज द करेक्ट सेंटेंस है, ठीक है। आई विल बी मूविंग टू चाइना, यहाँ पे टू कैपिटल है। आई यहाँ पे स्मॉल है, आई विल बी मूविंग टू चाइना। तो सबसे पहले बात कर लें जी, आपके पास जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल होना चाहिए सेंटेंस का, तो आई ऑब्वियसली यहाँ पे कैपिटल आएगा। मूविंग टू, टू यहाँ पे कैपिटल नहीं होना चाहिए। चाइना जैसे कि हमारे पास कह लीजिए स्पेसिफिक नाउन है, इसके साथ साथ यहाँ पे कंट्री नेम है, तो आपने इसको कैपिटल करना है। तो यहाँ पे आई विल बी मूविंग टू चाइना, ठीक है जी। यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक है, अगर हम इसको आई विल बी मूविंग टू स्मॉल कर दें तो ये आपके पास ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे है रीडिंग कम्प्रीहेंशन। अब इसका क्या मतलब है, आपको एक पैराग्राफ, आपको एक पैसेज दिया जाएगा, आपने उसको रीड करना है। देखिए जी, टू यू हैव टू रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस। आपको उसी पैराग्राफ में से, उसी पैसेज में से आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे और आपने उनको आंसर करना होगा उस पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ते हुए। नेक्स्ट आपकी बात करते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस। तो व्हाट आर द कंडीशनल सेंटेंसेस, ठीक है। कंडीशनल सेंटेंसेस होते क्या है, इसकी टाइप्स आ जाएंगी, वो आपने अच्छे से देख लेनी है। 4 टाइप्स हैं जी, जीरो कंडीशनल है, फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल एंड थर्ड कंडीशनल। तो इसका आपको सारा स्ट्रक्चर आना चाहिए, ठीक है जी। इसको आपने क्या करना है, किस तरह से प्रिपेयर करना है, देखिए स्ट्रक्चर आना चाहिए आपको।
विच टेंसेज आर यूज्ड इन स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर में कौन कौन से टेंसेज यूज हुए हैं। जब आप स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। यूजेस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंडीशनल्स, ठीक है। तो इनके जो डिफरेंट चारों टाइप्स हैं, इनके यूजेस भी आपने पढ़ने हैं, ठीक है, हो गया। अब क्या है, द वेदर बैड वी विल कैंसिल द पार्टी। तो यहाँ पे हमने कंडीशनल सेंटेंसेस की जो कंडीशंस हैं उनको देखते हुए यहाँ से ऑप्शन मार्क कर लेना है, करेक्ट ऑप्शन। अब क्या है जी, नेक्स्ट आपके पास टाइप ऑफ सेंटेंसेस। टाइप ऑफ सेंटेंसेस में आ जाता है कि आपने 4 टाइप्स हैं, उनको रिमेंबर कर लेना है, उनको अच्छे से देख लेना है। ये डिक्लेरेटिव है, इंट्रोगेटिव है, इम्पेरेटिव है और एक्सक्लेमेटरी है, ठीक है जी। ये 4 सेंटेंसेस होते हैं। ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, तो यहाँ से आपके पास कौन सा यहाँ पे सेंटेंस है। ऑब्वियसली यहाँ पे इम्पेरेटिव है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं आप, जब आप इसको रीड आउट कर लेंगे, आप इसके स्ट्रक्चर देख लेंगे, आप इसका सारा मटेरियल देख लेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। एक्सक्लेमेटरी में आप यहाँ पे जी खुशी, या आप कह लें मतलब कि खुशी कह लीजिए, या फिर गम वाला, इस तरह से आपके पास सेंटेंसेस आ जाएंगे। अलास, हुर्रे, इस तरह के आपके पास। और इंट्रोगेटिव में आ जाएंगे क्वेश्चन। डिक्लेरेटिव है जी सिंपल, जो किसी चीज़ को डिक्लेयर कर रहा है। इम्पेरेटिव जो कमांड होती है, या जैसे कि आप किसी को ऑर्डर कर रहे हैं, तो देखिए ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, तो यहाँ पे आपके पास इम्पेरेटिव आ जाएगा सेंटेंस, ठीक है। इम्पेरेटिव इसका ऑप्शन है करेक्ट। उसके बाद वर्ड ऑर्डर क्या है। वर्ड ऑर्डर में इसका स्ट्रक्चर है जी सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे इसकी एग्जाम्पल देखें, शी कुक्स ऑलवेज पिज़्ज़ा, ये हमारे पास गलत सेंटेंस है, ठीक है। वर्ड ऑर्डर के लिहाज से आपने इसका स्ट्रक्चर याद रखना है। वर्ड ऑर्डर में क्या है कि आपके पास सब्जेक्ट आना है, कुक्स आपके पास वर्ब आ जाना है, और देन ऑब्जेक्ट आ जाना है। एडवर्ब ऑलवेज इसमें एडवर्ब है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सेंटेंस आपके पास इनकरेक्ट है। क्या है जी, एडवर्ब इज नेवर यूज बिटवीन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। वर्ब और ऑब्जेक्ट के दरमियान ये जो ऑलवेज यूज हुआ है एडवर्ब, ये यूज नहीं होता अकॉर्डिंग टू वर्ड ऑर्डर रूल, ठीक है। तो ये आपने इधर से इनको चेक कर लेना है। ये सारा इंग्लिश से रिलेटेड हमारा सिलेबस है। और बात कर लेते हैं मार्क्स की, तो 18 मार्क्स है यहाँ पे इंग्लिश के, ये देख सकते हैं आप। इसी तरह बायोलॉजी जो है आपके यहाँ पे MCQ 68 हैं, और केमिस्ट्री के 54 हैं, फिजिक्स के 54 हैं, इंग्लिश के 18 MCQ और लॉजिकल रीजनिंग के आपके पास 6, ठीक है जी। ये सारे MCQs हैं जो 20 MCQs हैं। डिफ़िकल्टी लेवल आपको बता रहे हैं, 20 MCQs ईजी हैं, 60 मॉडरेट हैं और 20 जो है वो हार्ड है, ठीक हो गया। तो ये इन बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स सेक्शन 70% क्वेश्चन विल बी रिकॉल एंड 30% विल बी एप्लीकेशन लेवल। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, मैंने आपको सारी डिटेल्स बता दी हैं, यहाँ से आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आपने क्या करना है, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, अच्छे से प्रिपरेशन कर लेनी है। इंग्लिश के सिलेबस का मैंने आपको बता दिया, फ्री टाइम में इसको भी टाइम दीजिए ताकि आपको MCAT पास करने में आसानी हो। और जी अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको थम्स अप ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।